अल्प सुख दुख आद्युअंता, मन भुलान मई गर मई मनता। सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साच झूठ निज धावे। अनल ज्योति डाहे के संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनल ज्योति डाहे के संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण नियरायल आई। करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। भरम कबाधाई जग, यही विधि आवे जाए। भरम कबाधाई जग, यही विधि आवे जाए। मानुष जन्म नर पाय के, काहे को जहड़ा। अल्प सुख दुख आद्युअंता, मन भुलान मई गर मई मनता। ये रमैनी नंबर 23 बीजक की रमैनी है। 2 दिन लगातार मैंने प्रथम पंक्ति की अर्धाली पर ही व्याख्या किया, लेकिन आज इस रमैनी को पूर्ण कर देता हूं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में थोड़ा सुख है, बाकी सब दुख ही दुख है। और थोड़ा सुख इसलिए है कि थोड़े सुख के लालच में तुम ज्यादा दुख भोग सको। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो आशा में ही जीवन जीता है। इसकी आशा टूट जाए और ये निराश हो जाए तो ये मनुष्य जीवित तो रहता है लेकिन मरे हुए जैसा हो जाता है। सांस चलती रहे इसका नाम जीवन नहीं है। जीवन में कुछ विशेष सोचो, विशेष करो, हंस करके जियो, खुशी से जियो, उसका नाम जीवन है। ये जो कले कलेश भरी जिंदगी लोग जी रहे हैं, कितने घरों में बहुत कले कलेश है, पति पत्नी में भी बहुत मनमुटाव है। एक पास अब ऐसी एक स्थिति आ गई है कि पति पत्नी साथ साथ बैठते नहीं, अलग अलग। अब सोना भी अलग अलग शुरू कर दिया है, बातचीत बंद हो गई है। मरने के बाद उनको नरक में जाने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में ही नरक बना लिया है। एक दूसरे को देख देख कर गुस्सा आ रही है। पत्नी जब पति को देखती है तो उसकी होंठें फड़फड़ा जाती है कि बहुत बेवकूफ आदमी है। पति जब पत्नी को देखता है तो सोचता है ये तो पूरी चुड़ैल है, इसके साथ जिंदगी बर्बाद हो गई। जहाँ इस तरह का सोच है वहाँ नरक पैदा हो जाता है। और जहाँ पर
पत्नी अपने पति को देखकर प्रसन्न होती है, पत्नी पति को स्वस्थ देखकर खुश होती है। पति थोड़ा लेट हो गया आने में तो इंतजार करती है और चिंतित होती है और मोबाइल लगाती है, कहाँ हो, क्यों देर की हो। वो पति पत्नी का जीवन जहाँ पर पति अपनी पत्नी को धन्यवाद देता है और कहता है कि धन्य है तुम्हारे माता पिता जो ऐसी बेटी को जन्म दिया और मेरा घर तुमने आकर संभाल लिया है। ऐसे घर में स्वर्ग जैसा सुख निवास करता है, वहाँ नरक खत्म हो जाता है। और याद रखना, भगवान ने संसार में ना तो स्वर्ग बनाया है और ना तो नरक बनाया है। और भगवान इतना भेदभाव भी नहीं करता है कि किसी के लिए स्वर्ग बना दे, किसी के लिए नरक बना दे। क्योंकि भगवान से क्या टेंशन लोगों की है, कोई टेंशन नहीं। भले तुम भगवान को गाली भी दो तो भी भगवान नाराज नहीं होता है, और भले कितना पूजा पाठ करो तो ज़्यादा वो खुश भी नहीं होता है। वो एक रस रहता है, वो तुमसे ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। और जो प्रभावित होता है वो भगवान नहीं होता, वो इंसान होता है। इंसान बहुत जल्दी प्रभावित होता है। तुम कुछ भी अच्छा बोल दो तो खुश हो जाता है, थोड़ा सा टाइट बोल दो तो दुखी हो जाता है। इंसान बहुत प्रभावित होता है। यदि सुबह से लेकर शाम तक की घटनाएं, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक की घटनाएं आपको विशेष प्रभावित न कर सकें तो आपके अंदर कुछ कुछ भगवत सत्ता का प्रभाव आ चुका है। दुख के आने पर भी आप दुखी न हो, लाभ होने पर भी आपका मन फूले न, हानि होने पर भी आपका मन रोने के लिए बैठे ना। हानि रुला ना सके और कोई भी लाभ आपको फुला ना सके। जीत आपको अहंकार से भर न सके और हार आपको हिम्मत हारने के लिए तैयार न कर सके, तो समझ लेना आपने कुछ भगवत मार्ग पर कदम रखा है, इसलिए इतना रिजल्ट आपके पास में है। दुनिया का उतार चढ़ाव आपको प्रभावित नहीं कर पा रहा है। कोई आपसे बहुत प्रेम करे तो भी आप खुश हैं, कभी कम प्रेम किया तो भी खुश हैं। सोचने का नजरिया बदलिए। और प्रेम करने में भी बहुत मेहनत रहती है, प्रेम को निभाने में मेहनत रहती है। इसलिए जो बहुत बुद्धिमान होते हैं वो बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, क्योंकि जितने ज़्यादा दोस्त होंगे उतना ज़्यादा फिर उनके ऊपर टाइम भी देना पड़ेगा, और दोस्त को संभाल नहीं पाओगे तो दोस्त जिस दिन असंतुष्ट होकर दुश्मन का रूप धारण करेगा उस दिन ज़्यादा विध्वंसकारी रूप तैयार होगा। इसलिए कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, सबको राम राम ठीक है। पर ये स्थिति कोई विशेष साधनाशील परम संत की हो सकती है, ये आप जैसे संसारियों के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर सकती है, क्योंकि आपके जीवन में दोस्त की भी आवश्यकता है। संत के लिए दोस्त और दुश्मन की आवश्यकता नहीं। साधु संत तो सबसे प्रेम कर दे वही ठीक है। साधु संत किसी से द्वेष न करे और किसी से मोह भी न करे, उसी का नाम साधु। अब साधु किसी से मोह करे और किसी से नफरत करे तो साधु का भेष हो सकता है, लेकिन साधु का चरित्र नहीं है। साधु तो सबके लिए निर्मल होता है और सबको आशीर्वाद देता है।
कहीं पर मेरी कथा चल रही थी, तो जिस पार्टी के हाई कमान से मेरा प्रेम था उस पार्टी का कोई व्यक्ति कथा में नहीं आया, और जिस पार्टी को मैं पहचानता भी ठीक से नहीं था उस पार्टी का एक व्यक्ति आया जो चुनाव में खड़ा था, तो मैंने उसी को आशीर्वाद बोल दिया और वही जीत गया। तो उस पार्टी की हाई कमान ने कहा, गुरुदेव आपने वहाँ प्रवचन किया और अपोजिट जीत गया। हमने कहा जो आ गया वही भर के ले गया, तुम्हारा कोई आया ही नहीं, मैं क्या करूं। आशीर्वाद श्रद्धा के पात्र में ही प्राप्त होता है। जितनी श्रद्धा आपकी अधिक होगी आशीर्वाद उतना अधिक मिलेगा। गुरुदेव तो ऐसे होते हैं जैसे कुआं होता है, और गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसे है जैसे कुआं का जल है। तुम ऐसे हो जैसे कोई कुआं में पानी भरने गया है। अब तुम्हारा पात्र जितना बड़ा है, कुआं में जब पात्र डालोगे तो उतना ही भर कर आएगा जितना बड़ा पात्र है। और कभी कभी ऐसा भी होता पात्र बड़ा है लेकिन पात्र फूटा है, तो पात्र भरेगा भी लेकिन ऊपर आते आते वो टपक जाएगा। इसलिए पात्र ठीक भी होना चाहिए। पात्र का ठीक होने का अर्थ क्या है? पूर्ण आशीर्वाद उनको ही प्राप्त होता है जिनका जीवन रूपी पात्र चरित्र से मजबूत है, सुंदर स्वभाव है, सत्कर्मों से मजबूती है। उस पात्र में पूरा पूरा आशीर्वाद का जल भर करके आता है। इसलिए गुरु से आशीर्वाद लेना थोड़ा चरित्र को भी अच्छा बनाना, स्वभाव की अच्छा बनाना, सत्कर्म भी करना, परोपकार भी करना। स्वर्ग और नरक, प्राचीन कथा है कि युधिष्ठिर की जब मृत्यु हुई, यमराज के दरबार में युधिष्ठिर पहुंचे। यमराज ने यमदूतों से आज्ञा दिया कि इनका कर्मों का खाता खोलिए और देखिए इनके भाग्य में नरक है कि स्वर्ग है। उनकी कर्मों की फाइल खोली गई तो यमदूतों ने बताया कि एक दिन के लिए नरक है और बाकी स्वर्ग है। तो यमराज ने युधिष्ठिर से पूछा कि पहले नरक भोगोगे कि पहले स्वर्ग जाओगे? युधिष्ठिर ने सोचा एक दिन का नरक है बाकी हमेशा के लिए स्वर्ग है, तो पहले नरक भोग लेता हूँ, एक दिन दुख भोग लेता हूँ। तो नरक में गए। वहाँ जब गए तो देखा कि नरक में बहुत भीड़ है, उनके सब पुरखे भी नरक में हैं। तो उनको संदेह हुआ कि धरती पर जिसकी मृत्यु होती है तो उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिखा जाता है, ये तो सब नरक में इकट्ठे हुए हैं, कोई क्या मामला है? स्वर्गीय लिखने वाले तो अपने घर के लोग हैं, वो तो फ्री में लिख ही देंगे स्वर्गीय। लेकिन किसी के लिखने से कोई स्वर्गीय नहीं होता है। स्वर्ग पाना कोई छोटी बात नहीं। आज तक किसी ने अपने किसी पूर्वज के लिए नरकी लिखा ही नहीं, सब स्वर्ग में पहुंच गए। और ये वही लोग स्वर्ग में पहुंचे हैं जो लोग जब घर में थे तो घर में नरक बनाते थे, ऑफिस में पहुंचे तो वहां नरक बना दिया, कोर्ट में गए तो वहां नरक बना दिया, बिजनेस में पहुंचे वहां नरक बना दिया, राजनीति में गए तो विधानसभा लोकसभा में नरक बना दिया। ये नरक बनाने वाले कलाकार लोग ये सब स्वर्ग में पहुंचे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्होंने स्वर्ग को भी नरक जरूर बना दिया। क्योंकि इतने अच्छे घर में रहते थे, उसमें किचकिच मचा के रखते थे, वहां भी नरक था। अब ये स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे? वही उपद्रव तो करेंगे।
स्वभाव तो वही रहेगा। युधिष्ठिर ने यमराज से कहा कि मेरा पुण्य सब नरकवासियों को दे दो और मुझे हमेशा के लिए नरक में डाल दो। मैं इनके दुख को नहीं देख सकता हूँ, दुख को नहीं सह सकता हूँ। मैं इनके हिस्से का भी नरक भोगूंगा, लेकिन इनको स्वर्ग में पहुंचा दो। मेरे पुण्य के प्रभाव से इनको स्वर्ग का सुख मिलना चाहिए। यमराज ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। नरक से सब निकाल कर स्वर्ग में पहुंचा दिए गए। युधिष्ठिर को नरक में रख दिया गया। क्या इतनी बड़ी उदारता किसी के पास हो सकती है? बहुत मुश्किल है। युधिष्ठिर का देखिए नेचर। युधिष्ठिर ने अपने सुंदर स्वभाव से, कोमल वाणी से, पवित्र चरित्र से, मृदु व्यवहार से 1 महीने में उस नरक को स्वर्ग में बदल दिया। युधिष्ठिर के मन में एक दिन इच्छा हुई कि जो नरक से स्वर्ग में गए हैं उन लोगों को देखूं, शायद वे सुखी होंगे तो मुझे धन्यवाद देंगे, क्योंकि मेरी बदौलत ही स्वर्ग में पहुंचे हैं। युधिष्ठिर मिलने के लिए गए तो उन्होंने वहां क्या देखा कि वो जो सब नरक से स्वर्ग में आए थे, उन्होंने क्रोध कर करके, अहंकार कर करके, लोभ लालच कर करके और वासना में जल जल करके उस स्वर्ग को भी 1 महीने में नरक बना दिया। और वहाँ फिर वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने यमराज से कहा कि मैं नरक में रहता हूँ, वो भी स्वर्ग बन जाता है, और ये सब स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग भी नरक बन जाता है, ये मामला क्या है? तो यमराज ने हंस करके कहा कि भगवान न स्वर्ग बनाता है न नरक बनाता है। आदमी अपने सत्कर्मों से, सुंदर स्वभाव से, पवित्र चरित्र से स्वर्ग बनाता है।